किस प्रकार का पोटी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन ये जो है भारत के द्वितीय शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया था। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है, जो लोहा युग है वो जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदवांडों के साथ में ये जुड़ा हुआ है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी पूर्व बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने चंद्रपुर अवनति का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बहिष्कार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो पाणिनि है। पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण एवं हिंदू महर्षि थे। उन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर व्यवस्थित व्याकरण की रचना की है। सिकंदर महान का जो शिक्षक कौन था? अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को विजित किया। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या कर दी थी? उनका नाम अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी राजगद्दी पर बैठने के लिए। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। सुलेखन क्या होता है? सुलेखन एक सुंदर हस्तलेख है। सुलेखन प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी वो थी पाली। पाली भाषा जो थी वो प्राचीन काल में एक स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा थी, पाली। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। सिकंदर या अलेक्जेंडर और पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? यह था झेलम नदी के किनारे इन्होंने अपना पड़ाव डाला था। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी वो हाइडेस्पिस में लड़ी थी। यूनानी स्रोतों के अनुसार पूर्व राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पिस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली थी। हाइडेस्पिस को वर्तमान में झेलम नाम से जाना जाता है, परंतु अधिक उपयुक्त विकल्प ए है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का जो एक घर है, मैत्रेय का जो घर है वो है मिथिला। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार जो है नंद, शिशुनाग और मौर्य और हर्यक, ये सी हैं, यानी कि पहले सो है हर्यक, दूसरे नंबर पर है शिशुनाग और तीसरे नंबर पर है यहाँ सी मौर्य। महाभाष्य लिखा था, ये पंतजलि ने लिखा था महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि है। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक के आर्थिक संकट से उभरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। निम्नलिखित में नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सा त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और वाग्भट।